ठीक, देखो एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई, अल्लाह आप शांत रहना, ठीक है, सीधे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आपको आर दिया गया, कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है। अवतल दर्पण इसलिए क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। इससे प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे आपको फाइंड करना है। जबकि वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, यानी u बराबर कितनी है 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है v, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलती है कि जब भी कभी आप प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ता है या नहीं, ये फार्मूला याद हो या नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पर दो चीज़ें कम से कम ज्ञात हों, u और f, तब तो भी निकाल पाओगे। यहाँ f तो ज्ञात है नहीं, तो f के लिए आपका वही फार्मूला होता है कि f बराबर कैसे निकालते r/2, ठीक है ना। तो अब माइनस के 8/2 करोगे तो माइनस कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर, समझ में आता है या नहीं। तो -4 सेंटीमीटर निकला। अब उस चीज़ को हम कहाँ रखेंगे, फोकस में। अब रखो यहाँ पर इस फार्मूले में, तो कितना रहेगा 1/-4 = 1/v कितना है हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u कितना है माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब माइनस का ये 40 सेंटीमीटर इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/4 ये वाले, ठीक है, बराबर 1/v, ठीक है। अच्छा, इसमें एलसीएम जब भी आप कभी लेते हो तो कितना निकलता है, कितना निकलेगा 40 ही निकलेगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 ही तो आएगा, 10 चौको 40, 10 आएगा ना, बराबर 1/v। तो यहाँ पर देखिए कितना निकला, 10 में एक कम करोगे माइनस का 9 आएगा बटे 40 बराबर 1/v, ठीक है। तो अब v कितना निकलेगा, इधर देखो इधर, तो ऊपर कितना आएगा 40/9, 40/9 माइनस का रहेगा ना, तो काट ले। अच्छा, 9 चौको 36, ठीक है, बचे 4, फिर पॉइंट लगा लो, जीरो लीजिए, लगभग में आपको निकली 4.44 सेंटीमीटर। बात समझ में आया नहीं, कोई समस्या हो तो बताओ, ध्यान से नहीं पढ़ी हो तब तक नहीं मजा आइए। लिखा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करो। समझाने के लिए तुम्हें हम पहले नंबर क्या करें, एक डायग्राम बनाएं, जो कि हमारे पास ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा है, ये हमारे पास दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। M1 M2 नाम दे दिया हमने। यहाँ हम पोल बनाएंगे, यहाँ फोकस बनाएंगे और यहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाने वाली रेखा एक हमारे पास है, इसी को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब ये कहा गया है कि ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, किससे, ध्रुव से, ये ध्रुव है, इससे 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी, कितनी दूरी पर, और ये भी कह रहा है कि दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यहाँ हमने एक कंडीशन कल बताई थी कि जब कोई वस्तु वहाँ पर रखी है और वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु कहाँ स्थित है, सेंटर पर। सेंटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है, हमने बताया कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ यानी पोल तक की दूरी, यानी ध्रुव तक की दूरी 36 सेंटीमीटर हमें दी गई। कितनी दी गई, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहा गया है कि वस्तु जहाँ है वहीं इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी कि वस्तु अगर यहीं है तो यहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में जो पॉइंट हमें दिए गए हैं उन पॉइंटों को पहले नंबर हम लिखेंगे। यहाँ दिया गया है कि वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर रखी है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण, कोई इससे मायने नहीं रखता, लेकिन जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा कैसी रहती, निगेटिव, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद v हमें ज्ञात करना, नहीं v हमें दिया गया, कितना दिया गया है, -36 सेंटीमीटर ये भी है, क्योंकि क्या कह रहा है कि वस्तु जहाँ रखी है वहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। यानी कि अगर वस्तु 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 36 सेंटीमीटर दूरी पर। कहा गया कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो,
और इसका आवर्धन भी ज्ञात करूँ। तो यानी कि हमें दो चीज़ें आपकी इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करोगे तो फार्मूला अपना वही वाला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, समझ रहे या नहीं? 1/v कितना दिया गया है, माइनस का 36, इसके बाद में प्लस कितना आएगा 1/- के 36। तो ये माइनस की जगह यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर 1/f बराबर, यहाँ कितना एलसीएम आया 36, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा ना, आएगा 1, यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे कि नहीं, 36। तो 1/f बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 1 के माइनस के कितने आएंगे, 1/18 आएंगे, 18 तो नहीं, तो f बराबर हमें ओवरऑल कितना मिला, माइनस के 18 मिला या नहीं? फोकस दूरी अगर यही क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी में होता, किसमें होता, तो इसे हम सोल्व करने के लिए मात्र 1 सेकंड लगाते। कैसे लगाते कि कहा गया है कि वस्तु हमारी जो है वो वहीं पर है जहां उसका प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु जहां पर रखी वहीं उसका क्या बन रहा है। तो हमने कंडीशन तुम्हें बताई थी, जब कभी वस्तु सेंटर पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, यानी कहाँ, सेंटर पर ही बनेगा। तो इसका मतलब हुआ अगर वस्तु सेंटर पे रखी है और सेंटर तक की दूरी यानी वस्तु की दूरी पता है 36 है, तो जस्ट इसका हाफ क्या होगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, 18। ये बताया था नहीं, ये सेकेंडों में सोल्व होता क्वेश्चन। अब बात आती है इसमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन का फार्मूला होता है 1/-v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे यहाँ से आवर्धन, माइनस का v, तो v हमें कितना दिया है, 36 दिया कि नहीं, 36, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से ध्यान दे। ठीक है, यहाँ कितना आई है 36, तो 36 खत्म हो गया, कितना बचा 1, तो इसका आवर्धन कितना आया 1, कितना आया, माइनस का 1 आया। बात समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत? तो आवर्धन कितना आया, माइनस का 1। कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं ना? नोट कर लो इसे जल्दी। सुनो, यहाँ पर कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वक्रता मतलब त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी आएगी, ये 20 सेंटीमीटर, कितनी आएगी, ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर, इधर देखो 15 सेंटीमीटर, और लगभग 10 फोकस होगा यहाँ पर, यानी कि फोकस और किसके बीच, सेंटर के बीच कोई वस्तु स्थित है, यानी कि ये लो यहाँ पर वस्तु स्थित है, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहा गया है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, यानी कि इस दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जो दिया गया पहले लिख लेते, आर हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, दिया या नहीं, माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण है, ध्यान से समझना, एकदम ऐसे जैसे सुनातर सांप वगैरह नहीं सुनता है, ध्यान से एकदम, ठीक है। इसके बाद फिर कहा कि वस्तु की दूरी कितनी दी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, हमें प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करना है, समझ रहे या नहीं? सिंपल सा फार्मूला लगना है यहाँ पर, वही वाला जो हमने 4 बार लगाया अभी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, फार्मूला तो रट गया होगा, कि फार्मूला में कोई दिक्कत है, रट चुको है। लेंस अब हम पढ़ाएंगे, तब लेंस में क्या होगा कि तुम्हें यहाँ पर प्लस की जगह क्या करना है, बस फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। अच्छा रखो, यहाँ पर फोकस दूरी हमें पता नहीं है, तो फोकस दूरी तुम बचपन से निकालते आ रहे हो, f बराबर r/2 लगा के, तो यहाँ पर माइनस का 20/2, तो यहाँ पर f बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, f बराबर माइनस का निकला, तो वही 10 यहाँ पर रख दो, कितना आएगा, माइनस का 10 बराबर 1/v ज्ञात ही करना है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 15, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का 15 है, तो माइनस का हो जाएगा चिन्ह, हो जाएगा नहीं। अब देखो इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे, तो ये 15 हो जाएगा प्लस का इधर, माइनस का 1/10 बराबर 1/v, आ गया नहीं, कोई समस्या, ठीक।
अब यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेना चाहेंगे तो यहाँ ले एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। 15 दूनी 30 होते हैं, 2 यहाँ रख लीजिए। 10 तियाँ 30 होते हैं, 3 यहाँ रख लीजिए, बराबर 1/, कितना आएगा v। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 1/, कितना आएगा 30, बराबर 1/v। तो यहाँ पर ओवरऑल आपने देखा कि v बराबर हमारे पास माइनस का कितना निकला 30 सेंटीमीटर, कितना निकला 30 सेंटीमीटर निकला है नहीं। अच्छा, अब एक तुम्हें मजे की बात और बताएं। अब यही सवाल में अगर तुम्हें ऑप्शन दे जाते, ठीक है, पहला ऑप्शन देखो हमने दे दिया कितना, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे दिया। दूसरा ऑप्शन हम दे देंगे यहाँ पर मान लो कि 15 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया 10 और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो अगर ऑप्शन को अगर तुमने देखा और देखते ही अगर टिक कर दिया तो समझ लो तुम फिजिक्स में ये क्वेश्चन जड़ा के लगा रहे हो। हमने आपको बताया था, देखते ही ऐसा ना कि तुम आँख ही पटोड़ रहे हो, 4 दिन हो गए देख के, अगर फिर सवाल सोल्व करे तब लगा रहे हो, तो गलत है, ठीक है। अब हम बताएं कैसे। हमने बताया जब कोई अवतल दर्पण हो, कौन हो, और उसमें क्या हो कि सेंटर और फोकस के बीच में कोई वस्तु स्थित हो। कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो क्या होता है कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सेंटर और अनंत के बीच बनता है, और सेंटर और अनंत के बीच का मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर सेंटर है और सेंटर 20 है, तो इसका मतलब बीच का 20 से ज़्यादा होगा। तो इसका उत्तर जो आएगा 20 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो कम वाले जितने उत्तर हैं ये गलत हुई गए, तो 20 से ज़्यादा एक ऑप्शन है, सही कर दो, ख़त्म काम। समझ में आई बात कि नहीं? अब तो लगा लियो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी।